हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, मतलब कि मुफ्ती मेंस वेयर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करें। तो लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी कुछ थोड़ी सी ठीक है, तो इसलिए चलिए तो बात कर लेते हैं। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो मुफ्ती मेंस वेयर्स यानी कि क्रेडो की बात करें तो आईपीओ डेट जो है वो 19 दिसंबर 2023 से लेकर 21 दिसंबर 2023 है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 266 रुपये से लेकर 280 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 53 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 1,96,34,960 शेयर्स का है। करीब 549,78,00,000 रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज से। और गाइस सारे के सारे जो है वो फ्रेश इश्यू से माध्यम से नहीं आ रहे हैं। सारे के सारे शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए आ रहे हैं। मतलब 1,96,34,960 शेयर्स, दो की फेस वैल्यू से करीब 549,78,00,000 रुपए कंपनी जुटाएगी। टोटल सारा का सारा पैसा जो है वो प्रमोटर्स के पास सीधा सीधा जाएगा। एक भी रुपया कंपनी के अंदर नहीं जा रहा है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि फ्रेश इश्यूज के माध्यम से एक भी नहीं है। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जिसका जो है वो 22 दिसंबर 2023 तक है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की बात करें तो 26 दिसंबर 2023 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 26 दिसंबर 2023 है। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 27 दिसंबर 2023 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे है, 5 दिसंबर 2023 को है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है गाइस। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 6,43,01,880 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 6,43,01,880 है। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू और प्री इशू जो है वो सेम इसलिए है क्योंकि सबके सब शेयर्स जो है वो ओएफएस के ज़रिए ही, मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए ही प्रमोटर्स ला रहे हैं। मतलब सीधा सीधा प्रमोटर्स अपनी टोटल जो हिस्सा है, जो भी उनका हिस्सा है, उनमें से कुछ हिस्सा सीधा सीधा स्ट्रेट अवे बेच के पैसा मतलब खुद के लिए मतलब इकट्ठा कर मतलब ले रहे हैं खुद। तो उस हिसाब से शेयर्स आ रहे हैं। और जिसका रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो आप अगर रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो तो सॉरी गाइस, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। 53 शेयर्स आएंगे, 14,840 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल में ही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 689 शेयर्स आएंगे, 1,92,920 शेयर्स आएंगे। SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 742 शेयर्स आएंगे, 2,07,760 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, 3,551 शेयर्स आएंगे, 9,94,280 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3,604 शेयर्स आएंगे, 10,09,120 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइज यहाँ पर ना एक पॉजिटिव बात ज़रूर है क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है इनके अंदर। तो जब भी कोई आईपीओ में आपको पता है कि एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो काफ़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉजिटिव माहौल ज़रूर बैठ जाता है। तो उस बात का ध्यान रहे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब एंकर इन्वेस्टर है तो प्रीमियम उसका हाई जाएगा, मतलब प्रीमियम बढ़ने के चांसेस है, एक चांसेस ज़्यादा पॉजिटिव बन जाते हैं, ये ज़रूर हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको नहीं पता है हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, तो मतलब कौन होते हैं, क्या रोल होता है उनका आईपीओ में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, हु इज़ एंकर इन्वेस्टर। अगर आप चाहो तो जाकर आप वीडियो देख सकते हो। उससे पहले हम बात करें, उससे पहले हम पहले प्रमोटर्स देख लेते। तो कि द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर कमल खुशलानी एंड पूनम खुशलानी। ये दो जो है वो प्रमोटर्स है कंपनी की, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 66.66% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 53.66% है। तो शेयर होल्डिंग प्री इशू मतलब अभी उनके पास 66.66% का स्टेक है। आफ्टर आईपीओ
66% का स्टेक हो जाएगा। अब एंकर इन्वेस्टर के पोर्शन की बात करें तो बिड डेट जो है वो 18 दिसंबर 2023 है। जो शेयर्स ऑफर्ड किए गए हैं वो 58,90,488 शेयर्स, जिनकी टोटल एक एंकर पोर्शन साइज जो है मिला के 164 करोड़ 93 लाख रुपए के आसपास है। और पहले जो 50% शेयर्स की जो लॉक इन पीरियड 30 दिन का जो होता है वो ख़त्म हो रहा है 5 फरवरी 2024 को। और बचे हुए 50% जो है उनका लॉक इन पीरियड 90 दिन के बाद जब ख़त्म होगा तो वो डेट जो है वो 29 अप्रैल 2024 को है गाइज आपको याद दिला दूं कि मार्केट में जो है वो पिछले कई टाइम से आप देख ही रहे एकदम धुआंधार तेज़ी वन साइडेड है। मतलब मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ी रहा है और धमाकेदार सा बहुत सारे आईपीओ लिस्टिंग भी धमाकेदार हो रही है। तो एक होता है कि आईपीओ का सीज़न भी चल रहा है, तो ये भी एक जो होता है ना रुख के साथ ट्रेंड के साथ उसको एक फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि याद रहे सारा का सारा पोर्शन जो है वो OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जा रहा है। और कंपनी के बिज़नेस के बारे में आइडिया ले तो 1999 से हाँ इनकॉर्पोरेटेड है। तो क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड जो है उनके नाम से जानी जा रही है और ये ऑफर करती है क्लोथिंग फॉर मैन्स विथ इट्स फ्लैगशिप ब्रांड मुफ्ती। तो ये जो मुफ्ती ब्रांड है उनकी फ्लैगशिप ब्रांड है और उनके ज़रिए वो कपड़े मतलब बेचते हैं। और कंपनी जो है वो शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स और कंपनी जो है टुडे हाउएवर द कंपनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्वेट शर्ट्स, जीन्स, कार्गोस, चिनोस, जैकेट्स, ब्लेजर्स एंड स्वेटर्स। तो ये भी सारी प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है। दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट कैटेगरीज, एग्जाम्पल रिलैक्स्ड कैजुअल वेयर फॉर वेकेशंस, ऑथेंटिक एवरीडे वेयर, अर्बन कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर एंड एथलीज्यूर। तो ये कुछ कंपनी की कैटेगरी है जो अलग अलग ओकेजन पे आप अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं और जो कि कंपनी ने बताई है कि अलग अलग ओकेजन, डिफरेंट सिचुएशन, टाइमिंग, सीजनल वाइज, जैसे कि मान लो कि गर्मी है, ठंडी के कपड़े हम अलग अलग चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से भी कंपनी के पास वैरायटी ऑफ क्लोथिंग है मेंस के लिए। तो मोटा मोटी कंपनी का काम जो है वो मेंस क्लोथिंग वेयर का है गाइस। और कंपनी के अगर यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात करें तो भी 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे के सारे फिगर्स गाइस इन करोड़ में ही है। और रिसेंट लेटेस्ट वाले अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 592 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 119 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 289 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पर नहीं दिया गया है। और टोटल बोरिंग जो है वो 11 करोड़ रुपए के आसपास है। अब यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन करोड़ में लिखा हुआ है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो PX 23.22% का है, ROE 29.98%, ROCE 28.16%, डेट टू इक्विटी 0.65, EPS 0.54, RONW 29.98% है गाइस। तो गाइस यहाँ पर अगर कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें कि कंपनी ये IPO क्यों लाना चाहती है, तो बेसिकली सीधी जो हमने पहले देखा, कोई भी पैसा जो है वो कंपनी की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या एक्सपांशन हो या एक इन शॉर्ट में कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं हो रहा है एक भी रुपया। प्रमोटर सीधा पैसा जो है वो अपने पास ले रहे हैं, मतलब से अपना हिस्सा बेचकर। तो ये कंपनी की सीधी ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है गाइस। सो गाइस अगर हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क, रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरे वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, ये जो 10-15 दिन में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।